सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। सभी उपनिषद हमारी गायें हैं और उसका ग्वाला हमारा कन्हैया है। मैं उसी कृष्ण की बात कर रहा हूं जिसने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो आज प्रत्येक जनमानस में ठहरना अपरिहार्य है। गीता का वो ज्ञान जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हो। सबसे छोटा काव्य ग्रंथ है जो 700 श्लोकों और 18 अध्यायों से अलंकृत है। गीता के 18 अध्यायों को पढ़ने के बाद में जो उसका सार दृष्टिगत होता है वो सभी के लिए जानना परमावश्यक है। उसी सार में एक शीर्षक आता है, ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग। आप ईश्वर भक्ति में यदि किसी भी प्रकार की अभीष्ट वांछित कामना रखते हैं तो ये भक्ति के ऊपर लांछन सिद्ध होगा, कलंक सिद्ध होगा। क्योंकि आप ये जानिए, आप किसी भी प्रकार की भक्ति में यदि ईश्वर को शरीक कर लेते हैं अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, तो ये भक्ति के लिए कलंक होगा। क्योंकि इसको जानिए, पिता के बहुत सताए जाने पर भी प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना नहीं की। अतः इसको समझिए, जीवन में कितने भी कष्ट आने पर कष्ट के निवारण के लिए भगवान से किसी भी प्रकार की कामना या प्रार्थना नहीं की जा सकती है। आपकी निष्काम भक्ति को देख करके उसी के परिणाम स्वरूप आपको फल जरूर मिलेगा, मगर पहले ही कामना को अपने मानस में ठहरा करके यदि भक्ति की जा रही है तो ये भक्ति सात्विकी नहीं है। ऐसी राजसी अथवा तामसी भक्ति के तदोपरांत यदि आप कामना चाहते हैं तो ये इस मिथ्या जीवन की विशुद्ध भक्ति पर, अर्थात मैं ये कहूँगा इस मिथ्या जीवन में जो ये विशुद्ध भक्ति है, इस पर ये कलंक है। क्योंकि अपने कष्टों के निवारण के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए यदि आप कुछ घड़ी पल भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा कर लेते हैं, तो ये भक्ति नहीं है। ये आप अपना स्वार्थ ही सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप ये जरूर समझते हैं कि वो सब कुछ देने वाला है, वो आनंद दाता है, ज्ञान दाता है, करुणा करने वाला है, दयावान है। तो यदि हम उसको कुछ पल भज लेंगे तो वो जरूर हमारी कामना की पूर्ति करेगा। लेकिन ये आपकी निष्काम भक्ति को चरितार्थ नहीं करती है, ये आपके ज्ञान योग को चरितार्थ नहीं करती है। अतः निष्काम भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना का त्याग करना सर्वथा ही उचित है और ईश्वर उसी की अभिशंसा करते हैं। मगर यदि भक्ति के भीतर यदि आपने अपने मानस में किसी भी प्रकार की कामना को प्रतिष्ठित कर रखा है तो ये कामना इस विशुद्ध भक्ति में कलंक को इंगित कर रही है। हरे कृष्ण।